जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में दोस्तों। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस थे, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस रहा हो, नेगेटिव सेंटेंस रहा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा दोस्तों, हर टाइप की एग्जाम्पल शुरू हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों ये समझ लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस की वीडियो है, समझ लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम इसमें होते हैं दोस्तों, और आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले किसी टेंस को जानने के लिए आपको उसकी पहचान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले दोस्तों इस टेंस की आपको पहचान बताना चाहते हैं। पहचान क्या है, कैसे पता करेंगे कि यह टेंस जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में दोस्तों ये मिलेंगे, क्या मिलेंगे? था था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ऐ आदि शब्द आते हैं दोस्तों। ठीक है, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ऐ आदि शब्द आएंगे। कहाँ आएंगे दोस्तों? वाक्य के अंत में। ठीक है, अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी दोस्तों? क्योंकि हम सहायक क्रिया पहले लिख दें। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जिसे आप कहते हैं, इसमें सहायक क्रिया दोस्तों डिड होती है, और मुख्य क्रिया दोस्तों क्या होती है? मुख्य क्रिया जो है वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब सबसे पहले जो सेंटेंस हम आपको बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी जिस कार्य वाक्य में काम होगा, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य का अनुवाद करने का नियम क्या है दोस्तों? चाहे सब्जेक्ट कोई हो, ही सी इट हो, या आई वी यू दे, यानी किसी भी टाइप का सब्जेक्ट हो, करता हो, इसमें एक ही नियम चलता है। वो नियम क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म लिखते हैं हम लोग, प्लस कर्म लिखते हैं, प्लस अन्य शब्द। यानी कर्ता मतलब सब्जेक्ट हो गया, प्लस मुख्य क्रिया मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, प्लस कर्म को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं ओबी, प्लस अदर शब्द अदर वर्ड। ठीक है, ओ टी या ओ डब्ल्यू का ही ज़्यादा बेस्ट है, अदर वर्ड। ठीक है, यानी आपको बताना चाहते हैं कर्ता लिखिए, मुख्य की सेकंड फॉर्म लिखिए, कर्म लिखिए, फिर अन्य शब्द लिखिए। अब ये किस चीज़ का हम पढ़ा रहे हैं? सकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें कार्य हो, ठीक, उसे सकारात्मक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने हम रख रहे हैं, मैं मैदान में खेलता था। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है दोस्तों, मैं मैदान में खेलता था। और हमने अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहली वीडियो में बताया है कि किस तरह से सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान करते हैं दोस्तों। यदि बीच में कहीं नहीं लिखा हो तो समझ जाइए निगेटिव सेंटेंस है, और अंत में अगर ऐसे बना रहे तो समझ जाइए प्रश्नवाचक वाक्य होना ही होना है दोस्तों। यानी वे शब्द जो प्रश्न करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, वे सेंटेंस जिसमें काम नहीं होते हैं उन्हें नकारात्मक कहते हैं, और वे सेंटेंस जिनमें काम होते हैं उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये तीनों टेंस की दोस्तों बात में आपको बात बता दी। मैं मैदान में खेलता था। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले टेंस कौन सा है। टेंस दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही क्यों है? ता था, देखिए ना, खेलता था, ता था गया, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों। कर्ता कौन है? तीन चीज़ ढूंढना है, एक टेंस, एक सेंटेंस, दूसरा कर्ता। कर्ता कौन है? मैं, तो आई मीन्स मैं हो गया। कर्ता काम खत्म। मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया दोस्तों यहाँ खेलना है, खेलना की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। ठीक है, खेलना क्या होती है? आई प्लेड, प्ले मीन्स खेलना होता है दोस्तों। हमने
एक वीडियो बना रखी है वर्ब की फॉर्म के नाम से। वहाँ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म चारों के बारे में लगभग 45 वर्ब की अवस्थाएं जो मेन हैं उनको हम अपनी वीडियो में दे चुके हैं दोस्तों। अब प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म है, हमें प्लेड ही यूज करना है दोस्तों। आई प्लेड कहाँ खेल रहे हैं? इन द फील्ड या इन द ग्राउंड भी कह सकते हैं, दोनों सही है जो आपकी समझ में बेस्ट हो। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या रमेश बगीचे में टहलता था? रमेश बगीचे में टहलता था। दोस्तों आपको ये बताना होगा ये कौन सा टेंस है। दोस्तों टेंस पहचानने के लिए वाक्य हम अंत में गए, था लिखा है, हमें पता चल पा रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। और इसमें कर्ता कौन है? रमेश है। सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है दोस्तों? ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा क्योंकि इसमें कार्य हो रहा है, टहलता था। तो हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे रमेश, अब कर्ता काम कंप्लीट, फिर मुखिया अंत में है। टहलना की होती है वॉक फर्स्ट फॉर्म, वॉकड सेकंड फॉर्म, WALKED, और थर्ड फॉर्म होती है वॉकेड, और ING फॉर्म होती है वॉकिंग। तो रमेश वॉकड कहाँ खेल रहा है? इन द गार्डन। ठीक है दोस्तों। अब एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, अंतिम एग्जाम्पल। वह एक पेड़ काटता था। पेड़ नहीं काटना चाहिए दोस्तों, पर सेंटेंस बनाया गया है वह एक पेड़ काटता था से पता चल रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट सेंटेंस तो अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें काम हो रहा है। कर्ता कौन है? ही। तो सबसे पहले लिख देंगे आप ही। अब क्या लिखना है? कर्ता के बाद मुक्रिया की सेकंड फॉर्म। मुक्रिया दोस्तों काटना, और काटना क्या आप जानते हैं? कट तीनों फॉर्म एक ही होती है, तो हम लिख देंगे कट, मतलब सेकंड फॉर्म लगा दी। कभी आप सोच लो फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश है दोस्तों, अपवाद में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ अपवाद में होते हैं। जैसे रीड अगर आप देखना चाहें तो स्पेलिंग रीड की बताई गई, READ रीड फर्स्ट फॉर्म, स्पेलिंग यही है, रेड पढ़ लेते हैं, स्पेलिंग यही है, थर्ड फॉर्म भी रेड पढ़ी जाती है। तो दोस्तों ये इंग्लिश है, इसमें बहुत गहराई तक जाना होता है। ही कट, ठीक है, क्या कट? ए ट्री, ही कट ए ट्री। हो गया दोस्तों। अब हम आपको से उम्मीद रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई सा भी करता हो, चाहे ही सी इट हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, आई वी यू दे हो, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें अगर वाक्य सकारात्मक हुआ यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ तो नियम दोस्तों यही लगना है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद है आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस समझाया बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपसे मिलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। तब तक के लिए जय हिंद।